अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास नया चार्जर है या पुराना चार्जर है, यानी कोई भी चार्जर है, एक ही तरीके से काम करते हैं, चाहे नया हो या मुरम्मतशुदा, सब खराब हो जाता है, तो इसकी एक खास वजह है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप किसी मिस्त्री से चार्जर की मुरम्मत करवाते हैं और वो चार्जर घर लाकर दोबारा खराब हो जाता है, तो आप फौरन कहते हैं कि मिस्त्री ने सही काम नहीं किया। लेकिन हकीकत ये है कि ये मिस्त्री की गलती नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी एक बड़ी गलती होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको असल वजह बताऊंगा जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। किसी यूट्यूबर ने भी आपको ये बात नहीं बताया, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है, तो वो आपको क्या बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि चार्जर बार बार खराब हो जाता है और बैटरी भी सही चार्ज नहीं होती। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी तो आपका चार्जर आइंदा कभी खराब नहीं होगा। और ये बात जहन में रखें कि 99% लोग एक ऐसा गलती करते हैं तो जिसकी वजह से इनका चार्जर बार बार खराब हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। फर्ज करें आपके पास एक बैटरी है और आपने इस बैटरी के साथ घर का डीसी पंखे लगा दिया है। साथ ही आपने इस बैटरी के साथ एक चार्जर भी जोड़ दिया है। चार्जर 10 एम्पेयर का हो या 20 एम्पेयर का हो या 30 एम्पेयर का हो, तो अगर आपने इस तरह कनेक्शन किया है तो आपका चार्जर भी बार बार खराब होगा, यानी जल जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि आपने बैटरी के साथ पंखे लगा दिए हैं और चार्जर भी बैटरी से लगा दिया है और बिजली नहीं है। 1 घंटा गुजर गया, डीसी पंखे चल रहे हैं। अब आपकी बैटरी भी थोड़ी लो हो चुकी है। जैसे ही बिजली आती है तो पंखों की स्पीड तेज हो जाती है, यानी चार्जर पर डबल लोड आ जाता है। चार्जर अब आपकी बैटरी भी चार्ज कर रहा है और पंखे भी चला रहा है, तो आपकी बैटरी भी सही चार्ज नहीं होती और बैटरी भी लो है। तो चार्जर ये डबल लोड ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। चार्जर 2 या 3 मिनट में गर्म होकर जल जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो अगर आपने भी ऐसा कनेक्शन किया है तो आपका चार्जर भी खराब हो जाएगा। तरीका नंबर 1, अगर आप बैटरी से डीसी पंखे चला रहे हैं तो चलाते रहें, लेकिन जैसे ही बिजली आ जाए फौरन डीसी पंखा बंद कर दें। ऐसा करने से चार्जर पर सिर्फ बैटरी का लोड आएगा, पंखे का नहीं। इससे आपका चार्जर खराब नहीं होगा और बैटरी भी सही तरीके से चार्ज हो जाएगी। या अगर आप बार बार डीसी पंखे ऑन ऑफ नहीं कर सकते या आप सो गए हैं, तो जब बिजली आएगी तो डीसी पंखे को कौन बंद करेगा? तो फिर आप दूसरे तरीके पर अमल करें। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका यह है कि आप अपना चार्जर किसी मिस्त्री के पास ले जाएं। मिस्त्री को कहीं दो कि इस चार्जर में रेले कट-अप सिस्टम लगा दे। ये सिस्टम ऐसा होगा कि जब बिजली आएगी तो खुदकार तरीके से आपके घर के डीसी पंखे बंद हो जाएंगे, सिर्फ बैटरी चार्ज हो जाएगा। और जब बिजली चली जाएगी तो खुदकार तरीके से घर का डीसी पंखे स्टार्ट हो जाएगा। मिस्त्री जब ये सिस्टम लगा देगा तो वो चार्जर से 2 इजाफी तारें निकालेगा। तो इन 2 इजाफी तारों से घर का डीसी पंखे अटैच करें और बैटरी से सिर्फ चार्जर का माइनस और प्लस तारे अटैच करें। अब जैसे बिजली चली जाए तो डीसी पंखे स्टार्ट हो जाएगी और जब बिजली आती है तो डीसी पंखे बंद हो जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि बिजली हो या ना हो, दोनों हालतों में डीसी पंखा चले, तो आपको 2 चार्जर खरीदने होंगे। एक चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए होगा और दूसरा चार्जर सिर्फ डीसी पंखे को चलाने के लिए होगा। अब इस एक चार्जर को बैटरी के साथ लगाएं और चार्जर का स्विच बिजली में लगा दें और दूसरा चार्जर किसी मिस्त्री के पास ले जाएं और इसे कहीं ऐसा रिले सिस्टम बना दो कि जब बिजली हो तो डीसी पंखा इस चार्जर से चले और जब बिजली ना हो तो वही पंखे बैटरी से चल जाए। जब मिस्त्री इस चार्जर में रिले सिस्टम लगा देगा तो इससे 2 इजाफी तारें निकालेगा। इन तारों को आप अपने घर के डीसी पंखे से जोड़ दें और इस चार्जर का भी प्लस और माइनस बैटरी के साथ लगा दें और इसका स्विच बिजली में लगा दें। अब क्या होगा? जब बिजली होगी तो डीसी पंखा दूसरे चार्जर से चलेगा और पहला वाला चार्जर बैटरी को चार्ज करेगा, और जब बिजली नहीं होगी तो डीसी पंखे खुदकार तरीके से बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फौरन लाइक का बटन दबाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को लाजिमी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।